हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे ऑनलाइन ग्राफ की हेल्प से। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अगर इसका सॉल्यूशन क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से इसको बनाएंगे। तो देखिए थर्ड वाला पार्ट करना है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट को पहले नोट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, और इधर आपकी ये सेकंड लीनियर इक्वेशन दी है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इजकल टू 0। अब जो हम लोग की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। इस फॉर्म में, तो इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका हम लोग लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी इसी फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और दूसरा क्या लिखेंगे इसके नीचे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ठीक, अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6। और फिर यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -2, और c2 की वैल्यू आ जाएगी -4। अब इनका रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो रेशियो क्या होगा, a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कितनी है 2/1, तो कितना आएगा 2/1 ही। b1 अपॉन b2 की रेशियो निकालते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोग का a1 अपॉन a2 है, तो a1 की वैल्यू हम लोग की है यहाँ पे 2, और a2 की वैल्यू है 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, अब फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें, रेशियो b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है 1, और b2 की वैल्यू कितना है -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू, सॉरी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब ये दोनों क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब ये आपका पहला वाला कंडीशन बना है, जो क्या होता है कि जब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये हमारे क्या होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो नाउ दे आर फॉर्मिंग अ यूनिक सॉल्यूशन एंड विद अ कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब जैसे ही ये कंसिस्टेंट है तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग की इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रफ कर लेते हैं। ये बस यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि दे आर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैविंग अ वन सॉल्यूशन, सो दिस इज़ अ कंसिस्टेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन दी थी y के फॉर्म में, हम लोग क्या करेंगे, इसको लाएंगे। तो अगर y के फॉर्म में बोला जाए तो y इजकल टू माइनस का 6 कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा। तो 6 माइनस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो इस -2y को उधर भेजेंगे, तो 4x माइनस 4 इजकल टू 2y, और y इजकल टू कितना आएगा 4x माइनस 4/2, और y इजकल टू 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा y इजकल टू 2x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग की दोनों इक्वेशन जो है वो y के फॉर्म में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे 9th में हम लोग बनाते थे टेबल्स, वैसे ही दो टेबल बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग को y की वैल्यू मिलेगी। तो अगर x बराबर हम लोग कितना पुट करें, 3 पुट करें, तो y बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, x बराबर अगर 3 पुट करते हैं तो y बराबर हम लोग को वैल्यू मिलेगी
ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर x बराबर हम लोग 2 पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना होगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो y बराबर हम लोग को वैल्यू किसकी मिलेगी, 2 मिलेगा, ठीक है। तो x बराबर 2 पुट करने पे y इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू y की निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अगर x बराबर हम लोग क्या पुट करें, x बराबर अगर 1 पुट कर दें, तो x बराबर अगर आप 1 पुट करोगे, यहाँ पे 2x माइनस 2 होगा, सॉरी, यहाँ पे 2 है ब्रैकेट में, 2x और माइनस का 2। तो अगर देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे x बराबर 1 पुट करें, क्या करें, x बराबर 1। अब जैसे x बराबर 1 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2। तो 2 1 जो 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब हम लोग x बराबर 1 पुट करते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो पुट करते हैं, या ज़ीरो ना पुट करके पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर अगर 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। तो x बराबर जब 2 पुट करेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अब ये देखिए हम लोग के ये लीनियर इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हम लोग को, और ये लीनियर 2 के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ये हम लोग का ग्राफ पेपर है, इस पर पहले एक्सेस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपकी एक्स 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 डैश है, और ये आपका वाई वाई डैश है, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये आपका क्या है, वाई वाई डैश है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये आपका +1 2 3 4 5 6 7, इसका सॉरी, इसका +1 2 3, पॉजिटिव एक्सिस होती है ना, 5 और 6। इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और इधर भी आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके जो गैप होंगी ये 1 यूनिट होंगी, मतलब डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में। तो इसको चलिए प्लॉट करते हैं। तो पहला जो है वो हम लोग का क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 0। तो अगर यहाँ पे देखें ओ एक्सिस से x बराबर 3 कहाँ आएगा, यहाँ, और y बराबर 0, तो पहला पॉइंट हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे x बराबर 3 पे और y बराबर 0। तो ये जो हम लोग के पॉइंट हो जाएंगे, ये हम लोग का हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है 2, 2। तो यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर 2, तो ये हम लोग का दूसरा पॉइंट हो जाएगा। जो x बराबर क्या है, 2 पे है, और y बराबर क्या है, 2 पे है। तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो हम लोग का होगा 2, 2। अब हम लोग दूसरे लीनियर इक्वेशन की बात करें, जो x बराबर 1 और y बराबर 0 है। तो x बराबर 1 और y बराबर 0, तो ये जो दूसरी लीनियर इक्वेशन की है वो आपकी ये वाली लाइन है। इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, 3, 0 वाले पॉइंट को, इसको कर देते हैं यहाँ पे 3, 0, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का पॉइंट है 1, 0, ये रेड वाला, ठीक है। दूसरी लीनियर इक्वेशन को इसी से डिनोट कर रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 2। तो ये 2, और ये 2। ये देखिए दोनों लाइन क्या होनी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, क्योंकि दोनों के ये जो पॉइंट है कौन सा, ये 2, 2 और ये 2, 2 दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन होगी और एक एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहली लाइन का भी 2, 2 है और दूसरी लाइन का भी 2, 2 है। अब दोनों क्या करते हैं, इसको हम लोग मीट कर देते हैं। तो पहली लाइन जो होगी वो इस तरीके से जाएगी,
क्योंकि इसको इधर से बनाते हैं। पहले ये वाली लाइन बना लेते हैं। तो एक लाइन तो ये हो गई, ठीक है। पहली लाइन ये बन गई और दूसरी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी इसको इस पॉइंट पे, ठीक है। या इसको इधर से थोड़ा बनाते हैं। इसको थोड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे होना चाहिए। इसको यहीं से बना देते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपका पहली वाली जो लाइन है 3,0 y 2,2, ये आपके फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है जो आपके 2x + y - x = 0। और ये वाली जो है सेकेंड है 1,0 2,2, ये आपकी है दूसरी वाली 4x - 2y, आपकी क्या है 4x - 2y - 4 = 0। तो ये देखिए यूनिक सॉल्यूशन था, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे थे। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।